नमस्कार। इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक है सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस। नाम सुनकर ही थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं, आज हम इससे मिलकर एकदम आसान बनाने वाले हैं। तो चलो सीधे पॉइंट पर आते हैं। स्क्रीन पर एक सेंटेंस है, एवरीबॉडी आर एक्साइटेड फॉर द ट्रिप। अब जरा सोचिए, क्या ये सेंटेंस सही है? कुछ गड़बड़ लग रही है ना? अगर ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल सही लग रहा है। ये एक बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक है और आज हम इसी कंफ्यूजन को जड़ से खत्म कर देंगे। ओके, तो समझते हैं कि ये नियम है क्या। देखो, जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे एवरीबॉडी, नोबडी, एवरीथिंग, नथिंग, ये हमेशा हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। इनको याद रखने का एक मस्त तरीका है। सोचो, एवरी सिंगल बॉडी मतलब हर एक इंसान, या नो सिंगल बॉडी कोई भी एक इंसान नहीं। जब हम हर एक की बात कर रहे हैं इंडिविजुअली, तो सब्जेक्ट तो सिंगुलर ही हुआ ना। बस यही लॉजिक है। चलो अब फटाफट से एक प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। एवरीबॉडी डैश रेडी टू डू डैश वर्क। ऑप्शंस हैं इज या आर और हिज या देयर। लगाइए दिमाग, क्या होना चाहिए? और सही जवाब है एवरीबॉडी इज रेडी टू डू हिज वर्क। क्यों? क्योंकि जैसा हमने अभी सीखा, एवरीबॉडी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा, यानी इज, और प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, हिज। सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट वन। रेडी? एनीबॉडी कैन डू द वर्क इफ डैश। अब यहां क्या आएगा, दे ट्राई या ही ट्राइज? और इसका जवाब है इफ ही ट्राइज। रूल फिर से वही अप्लाई हो रहा है। देखो, सब्जेक्ट क्या है, एनीबॉडी, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ट्राइज। चलो अब लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। ये वाला थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से सुनना। नथिंग बट सम बुक्स डैश अवेलेबल। अब बताओ, वॉज या वर? यहां फंस सकते हैं क्योंकि बुक्स तो प्लूरल है, तो क्या वर्ब भी प्लूरल होगा? यहीं पर तो सारा खेल है। देखो, इस सेंटेंस का असली हीरो यानी रियल सब्जेक्ट नथिंग है, बुक्स नहीं। और नथिंग क्या है? सिंगुलर। जो बट सम बुक्स वाला पार्ट है वो तो बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट को फॉलो करता है। इसलिए सही जवाब है वॉज। नथिंग बट सम बुक्स वॉज अवेलेबल। ओके, अब एक और बहुत कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है एवरीवन और एवरी के बीच का डिफरेंस। चलो इसे क्लियर करते हैं। देखो, स्क्रीन पर दो सेंटेंस हैं। पहला, एवरीवन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये गलत है। क्यों? सिंपल है, एवरीवन एक प्रोनाउन है, वो नाउन की जगह लेता है। लेकिन यहाँ तो नाउन सेक्शन पहले से मौजूद है, तो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक एडजेक्टिव चाहिए, और वो है एवरी। तो सही तरीका है एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो अभी तक तो सब स्ट्रेट फॉरवर्ड था, रूल सीधा साधा था। पर अब आता है इस कहानी में ट्विस्ट। इस रूल का सबसे बड़ा एक्सेप्शन, और वो है क्वेश्चन टैग्स। एग्जाम्स के लिए तो ये पॉइंट सुपर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पूरा ध्यान देना। क्वेश्चन टैग्स में ना रूल पलट जाता है। इसे दो पार्ट्स में याद रखो। पार्ट 1, जब बात लोगों की हो, जैसे समबडी, नोबडी, एवरीबडी, तो क्वेश्चन टैग में प्लूरल वर्ब और प्रोनाउन यानी दे यूज होगा। पार्ट 2, जब बात चीजों की हो, जैसे समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, तो रूल सेम रहेगा, यानी सिंगुलर वर्ब और प्रोनाउन इट ही यूज होगा। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला, लोगो वाला केस। सेंटेंस है somebody was present। पहला हिस्सा बिल्कुल ठीक है, was लगा है, लेकिन इसका क्वेश्चन टैग देखो, weren't they? देखा, was का were हो गया और प्रोनाउन they आ गया, प्लूरल बन गया। अब देखते हैं चीजों वाला केस। सेंटेंस है something was present और इसका क्वेश्चन टैग है wasn't it? यहां देखो, सब कुछ सिंगुलर है, was का wasn't रहा और प्रोनाउन it आया। बस यही छोटा सा डिफरेंस है जो याद रखना है। लोगों के लिए प्लूरल दे, चीजों के लिए सिंगुलर इट। तो काफी कुछ सीख लिया हमने। चलो इसे समराइज करते हैं एक सिंपल सी चेकलिस्ट में, ताकि सब कुछ दिमाग में सेट हो जाए। बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, सेंटेंस में इनडेफिनिट प्रोनाउन को स्पॉट करो। एवरीबॉडी है, नथिंग है, क्या है। स्टेप 2, अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन लगा दो। एंड स्टेप 3, वॉच आउट, अगर सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन टैग है तो रुक जाओ और सोचो, बात इंसान की हो रही है या चीज की।
इंसान है तो प्लूरल दे, चीज है तो सिंगुलर इट। दैट्स इट। तो लीजिए, अब सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस का रूल पूरी तरह से मास्टर हो चुका है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वैसे इंग्लिश ग्रामर का और कौन सा ऐसा रूल या एक्सेप्शन है जो हमेशा परेशान करता है? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए।